नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके घुटने में सूजन है या आपके घुटने में कट कट की आवाज आ रही है या आपके घुटने की ग्रीस कम हो गई है। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं और घरेलू उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन आपको इस गर्मी के मौसम में लेने पे आपके घुटने के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है। तो हो सकता हो आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घुटने में या तो दर्द बढ़ जा रहा है या आपके घुटने के दर्द में आराम नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी होम रेमेडीज बताने वाला हूं। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है, जो घुटने की गैप कम हो गया है, जो घुटने की ग्रीस कम हो गई है, वो बढ़ने लगेगी। क्योंकि जब आप कोई होम रेमेडीज लेते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं और गर्मी के मौसम में जब आप इसको लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेदिक में ऐसा कहा गया है कि शरीर की सारी बीमारियां आपके पेट से शुरू होती हैं। अगर आपके पेट में गैस बन रही है या आपके पेट में जलन होती है तो उसका इफेक्ट आपके जोड़ों पे पड़ता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोपैथिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आप जब कोई होम रेमेडीज लेते हैं, जैसे कि आप अखरोट ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं, हरसिंघार की पत्ती ले रहे हैं, जब आप इसका सेवन करते हैं तो इस गर्मी के मौसम में आपके पेट में एसिडिटी होने लगती है, आपके पेट में जलन होने लगती है, आपके शरीर में बेचैनी होने लगती है। इसका प्रमुख कारण होता है कि जब आपके पेट में गैस बनती है या पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है या आपके पेट का पीएच कम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा इफेक्ट आपके पूरे शरीर पे देखने को मिलता है, खासकर आपके ज्वाइंट में। और ज्वाइंट पेन में आपको कमर में और घुटने में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आज मैं जो आपको होम रेमेडीज बताने वाला हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है और जब आप सेवन करेंगे, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा और जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, खासकर घुटनों में हो रहा है, उसमें भी आराम मिलेगा। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको काफ़ी आराम मिलना शुरू हो गया है। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए सबसे पहले मैं आपको पहली रेमेडीज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चिया सीड के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में सब्जा भी कहते हैं। इसके बीज आपके बहुत महीन महीन छोटे छोटे काले काले होते हैं और जब आप इसको भिगोते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पपीते का बीज होता है उस तरह दिखता है। और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि ये आपके घुटने के दर्द के साथ साथ आपके शरीर में अलग अलग बीमारियों में भी काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में जो सूजन है, जो अकड़न है, वो कम करने में काफी मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ ये आपके शरीर का वेट लॉस कम करने में और अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है उसको भी कंट्रोल करने में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको करना क्या है कि 2 चम्मच चिया सीड ले लेनी है और उसको 1 कप में रात में भिगो दीजिए और सुबह नहारे मुंह आप इसका सेवन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके पेट में अगर जलन हो रही है, जो गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, वो उसमें काफी आराम मिलना शुरू हो गया है। शरीर की सारी बीमारी आपके पेट से शुरू होती है। जब आपका पेट सही रहेगा तो आपकी अलग अलग जो बीमारियां हैं, खासकर जो जोड़ों से दर्द से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें भी आराम मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल लगभग 2 से 3 महीना करिए, खासकर पूरी गर्मी में इस्तेमाल कर लीजिए। आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है उसमें भी आराम मिलेगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हल्दी दूध के बारे में। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि हल्दी में आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि हल्दी में क्यूराक्यूमिन नामक एक साल्ट होता है जो आपके शरीर की सूजन को कम करने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई है या अगर आपके शरीर में एलर्जी की दिक्कत है या आपको शरीर में हार्ट से संबंधित दिक्कत है, इसमें भी हल्दी काफी मददगार होती है। जब आप इसको दूध के साथ लेते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि दूध में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है और प्रोटीन भी होती है। तो ये चीजें आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है और जो आपके जोड़ों में लुब्रिकेशन कम हो गया है, उसको बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल के लिए आपको करना क्या है कि 2 चम्मच घर की पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और 1 गिलास दूध में अच्छी तरह से मिला लीजिएगा
और अगर आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लेते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करिए। आप पहले दिन से ही फील करेंगे कि जो आप पे घुटनों में दर्द हो रहा है, जो सूजन आ रही है, जो कट-कट की आवाज़ आ रही है, उसमें आप में काफ़ी कमी आना शुरू हो गई है। इसका इस्तेमाल आप लगभग 2 से 3 महीना करिए। आपको खुद देखने को मिलेगा कि जो आपके शरीर में, जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करिएगा। अगर 2 बार ना कर सकें तो दिन में 1 बार ज़रूर करिए, आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपको यहाँ तक कि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबा दिएगा, एक कमेंट जरूर डालिएगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज भी हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारी टीम को एक मोटिवेशन भी देता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नारियल पानी के बारे में। नारियल पानी, जैसा आपको मालूम होगा कि ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है। खासकर गर्मी के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका पीएच न्यूट्रल होता है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके पेट में जलन हो रही है या आपके पेट में एसिडिटी है या आप अपने आप को काफ़ी वीक महसूस करते हैं, ये आपको काफ़ी एक्टिव कर देता है क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके शरीर में वाटर रिटेंशन की दिक्कत होती है या आप अपने आप को फील करते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके हाथ पैर सूजे हुए लगते हैं, तो उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होता है। खासकर इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके जो जोड़ों में सूजन आ रही है, जो जोड़ों में कटकट की आवाज़ आ रही है और जो लुब्रिकेशन कम हो गया है, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आप इसका इस्तेमाल करिए। इसका इस्तेमाल आप दिन में 2 बार इसका पानी पी सकते हैं या आप कच्ची गरी भी खा सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो उसको बढ़ाएगा और आपके जॉइंट को मजबूत करेगा और जो आपकी जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, उसको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। इसका कोई नुकसान नहीं होता। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मखाने के बारे में। जैसा कि आपको मखाने के बारे में मालूम होगा कि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। साथ ही इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके जोड़ों के कैल्शियम को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और आपके जोड़ों को मजबूत करता है और जो आपके जोड़ों में सूजन हो रही है उसको कम करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है उसको भी ठीक करता है। प्रेगनेंसी में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को पूरा करता है। इसके अलावा अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है या आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटिक है, इसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको करना क्या है कि आप मखाने को हल्का सा भून लीजिए। चाहे तो आप मक्खन या देसी घी में भून लीजिए या आप ऐसे ही भून सकते हैं और हल्का सा नमक मिला के उसको आप लगभग दिन में 2 बार इस्तेमाल करिए कि इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये आपके शरीर के वेट लॉस कम करने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। साथ ही ये आपके शरीर के शुगर लेवल को भी कम करने में मददगार होता है। आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करिए। अगर 2 बार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सुबह ब्रेकफास्ट में ज़रूर करिए। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जो सूजन है, जो आपकी ग्रीस कम हो गई है, उसको बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं आंवले के बारे में। जैसा कि मालूम होगा कि आंवले में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है और ख़ासकर अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो इसमें तो ये आपका रामबाण का काम करता है। ये आपके जॉइंट में जो सूजन होती है उसको कम करता है और जो जोड़ों के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सैनुअल फ्लूइड या घुटने की ग्रीस कहते हैं, उसको बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, आप इसका अचार भी खा सकते हैं, इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल करिए, आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये आपके पेट में जो गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, जो पेट में जलन हो रही है, उसको कम करने में भी काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन C की कमी हो रही है या आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो रही है, इसमें भी ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आप लोग ठंडक में च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश में भी आंवला जरूर मिला होता है। ये आपके शरीर को गर्माहट बनाए रहता है। गर्माहट आपके शरीर में जितनी बनेगी आपके शरीर का लुब्रिकेशन बढ़ेगा और जो आपके जॉइंट में, आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में जो सूजन आ रही है
उसको कम करने में भी काफी मददगार साबित होगा। आप दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करिए। अगर दिन में 2 बार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 बार इस्तेमाल करिए, आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने आपको 5 होम रेमेडीज बताई हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जो मैंने होम रेमेडी बताई है वो 5 का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको परेशानी बढ़ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनमें से किसी 2 का इस्तेमाल करिए या किसी 1 का इस्तेमाल करिए, 5 का इस्तेमाल ना करिए। अगर आप 5 का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता हो आपको दिक्कत हो जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ साथ आप अपने घुटने की कुछ एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो हो सकता हो आपके घुटने की मांसपेशियां भी कमजोर हों। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज के वीडियो मैंने कई बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं और अपने घुटनों को मजबूत कर सकते हैं। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको ये रेमेडीज बताई हैं आप इसको फॉलो करिए, साथ में एक्सरसाइज भी करिए। और अगर आपको तब भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। कॉल प्लीज़ ना करिएगा, क्योंकि कॉल दिन भर आती रहती है और अगर मैं आपका कॉल ना रिसीव करूं तो हो सकता हो आपको बुरा लगे। आप मैसेज करिए, इसको फॉलो करिए और अगर आपको तब भी आराम ना मिले तब आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। इसके लिए आपको छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा। आप जब मैसेज करेंगे तो पेमेंट की पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शेयर खासकर आप उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं। और अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।